नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए साइंस का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है मानव शरीर, जिसे कि ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड 333 प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप इस कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न जो है एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कुल 333 प्रश्न करवाऊंगा। अगर आप इन 333 प्रश्नों को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। देंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 7%। 7% जो होता है वो रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन से। जो ऊतक होते हैं हमारे शरीर में, उनका निर्माण जो होता है वो प्रोटीन से होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? राइट आंसर हो जाएगा यूरिया के कारण। यूरिया के कारण जो है मूत्र दुर्गंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की आकृति को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा डबल हेलिकेस। डबल हेलिकेस जो है डीएनए की आकृति को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि 5 परतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? राइट आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी। जो रीढ़ की हड्डी होती है ये पीछे पीछे होती है, यहाँ पे ये मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी होती है, आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, मानव शरीर में कुल मांसपेशियां की संख्या जो है कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 639। मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो 639 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 7.4%। 7.4 जो है ये पीएच मान होता है मानव रक्त का, ह्यूमन ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिस। स्टेपिस हड्डी जो होती है ये कान की हड्डी होती है, मानव के कान में पाई जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? आपको याद रखना है मासेटर। मासेटर जो है ये मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? आपको याद रखना है टेंडन। टेंडन जो है ये ऊतक है जो कि हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा लगभग 90%। लगभग 90% जो है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा लगभग 60%। लगभग 60% जो है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है किडनी, जिसे वक्र बोलते हैं। जो मानव शरीर में किडनी होती हैं जिन्हें वक्र बोलते हैं, ये क्या करती हैं, इनका कार्य क्या होता है? ये रक्त को शुद्ध करती हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर जो है ये मानव शरीर के सबसे बड़े जो है आंतरिक अंग हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा लीवर। ये मानव शरीर का सबसे भारी अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है वो कहाँ संचित होता है? यकृत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 46, जिसमें 23 जोड़े होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आपको याद रखना है 120 दिन। 120 दिन जो है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा एनेमॉल। एनेमॉल जो है ये मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व होता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा काफी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। लार में जो है टाइलिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा पैर में। पैर में मानव के टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1 से 1.5 लीटर। लगभग 1 से 1.5 लीटर तक जो है प्रतिदिन मानव मूत्र निर्माण करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंग निर्धारण होता है पुरुषों के क्रोमोसोम पर। लिंग निर्धारण जो होता है ये पुरुषों के क्रोमोसोम पर होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? राइट आंसर हो जाएगा 23 सेकेंड। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में जो है 23 सेकेंड लगते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव का हृदय कितनी बार धड़कता है? आपको याद रखना है 72 बार पर मिनट में जो है 72 बार जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मानव का हृदय, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? आपको याद रखना है स्फिगोमैनोमीटर। स्फिगोमैनोमीटर जो होता है इससे हम रक्तचाप माप सकते हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर करिएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं फ्रेंड्स जहां से ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ना पूछे जाते हो। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए गए क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें जरूर से कंप्लीट करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। अंध बिंदु या पीत बिंदु आंख के जो है दृष्टिपटल, जिसे रेटिना बोलते हैं, इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? आपको याद रखना है अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में जो है रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो है व्यक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? आपको याद रखना है तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक है रक्त एक प्रकार का, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 20 दांत। 20 टूथ जो होते हैं, दांत जो होते हैं, ये मानव के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? राइट आंसर हो जाएगा मेंडुला ऑब्लांगेटा। मेंडुला ऑब्लांगेटा जो है ये मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? भोजन की जो पाचन क्रिया होती है वो मुख से ही पचना शुरू हो जाता है। भोजन जो हमारा है ये मुख से ही पचना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 2 से 4 दिन का। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होता है वो 2 से 4 दिन का होता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन होता है वो कैलोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार प्रति मिनट में। प्रति मिनट में जो है 16 से 18 बार स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर जो है लगभग इतनी होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 1350 से 1400 ग्राम तक। 1350 से 1400 ग्राम तक जो है मानव मस्तिष्क का वजन होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? राइट आंसर हो जाएगा जबड़े की हड्डी। जो जबड़े की हड्डी होती है ये मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, आंख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा कार्निया। आंख की कौन सी संरचना, तो आपको याद रखना है जो कार्निया संरचना है ये सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, लाल रक्त कणिकाएं जिसे कि आरबीसी बोलते हैं मुख्यतः कहाँ बनती है? आपको याद रखना है अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा जो होती है यहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा रक्त अपोहन। रक्त अपोहन जो होता है ये मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि यानी हड्डी कौन सी है? आपको याद रखना है फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है, आपको याद रखना है। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो जांग की हड्डी होती है जिसका नाम है फीमर, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 7.35 से लेकर 7.45 पीएच तक, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है 206। 206 जो है ये स्वस्थ मनुष्य में जो है 206 हड्डियां होती हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लार किसके पाचन में सहायक होती है? आपको याद रखना है स्टार्च। लार जो है स्टार्च पाचन में जो है सहायक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की संधियां द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा अचल संधि। अचल संधि जो होती है ये संधियां जो है हमारी खोपड़ी की अस्थियों को परस्पर जोड़े रखती हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा रुधिर यानी ब्लड के द्वारा। ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा जो है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ पर रहने वालों में आरबीसीएस की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, स्नायु लिगामेंट किसको जोड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा हड्डी को हड्डी से या अस्थि को अस्थि से। अस्थि जो होता है इसका शुद्ध नाम जो होता है वो हड्डी ही होता है, आपको याद रखना। अस्थि को ही हम जो है हड्डी बोलते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन है? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के जो फाउंडर हैं वो कौन है? आपको याद रखना है कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर जो हैं ये ब्लड ग्रुप के फाउंडर हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
माँ और शिशु के मध्य गले लगाना या चूमना किस हार्मोन्स के स्रावण को प्रेरित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स है जो कि माँ और बच्चे के बीच गले लगना या चूमना इस हार्मोन्स के स्रावण को जो है प्रेरित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? राइट आंसर हो जाएगा 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड जो है एक धड़कन या गति की एक आवृत्ति में समय इतना लगता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक जो है एक एंजाइम जो है एक प्रकार का क्या है? जैव उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंख में प्रकार तरंगे जो प्रकाश तरंगे होती हैं किस स्थान पर स्नायु उद्देगों में परिवर्तित होती हैं? आपको याद रखना है दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लड़ो और उड़ो फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन्स को जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन। एड्रेनेलिन जो है ये फ्लाई और फाइट के नाम से इस हार्मोन्स को जाना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? आपको याद रखना है एड्स। एड्स रोग जो होता है वो HIV द्वारा होने वाला रोग है, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा लगभग 5 से 6 लीटर। मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है लगभग 5 से 6 लीटर होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? राइट आंसर हो जाएगा AB+। AB+ जो है ये सर्वाग्राही रक्त समूह होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। जो त्वचा होती है ये शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय होते हैं? आपको याद रखना है 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम जो होता है तंत्रिका तंत्र कोशिका होता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 6 पीएच मान होता है मानव मूत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं माइनो यानी कि ह्यूमन बॉडी में, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इससे हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन हमें मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपको याद रखना है प्लीहा। प्लीहा जो है स्पेलिन, ये जो है मलेरिया रोग से अंग ये प्रभावित होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? आपको याद रखना है एडीज। एडीज मच्छर जो होता है ये जीका वायरस का वाहक होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क यानी कि माइंड, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम जो है ये जल में इसकी अधिकता हो जाती है तब इटाई रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती है? राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती है ये वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, पित्त का संचयन कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। पित्ताशय में जो है पित्त का संचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्थि यानी हड्डी एवं दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस, क्योंकि हड्डियों और दांतों के लिए जो कैल्शियम होता है और जो फास्फोरस होता है ये अति आवश्यक होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे कि WBC बोलते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये मानव शरीर में रक्त कोशिकाएं जो हैं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बंदर यानी कि मंकी से। मंकी माने बंदर होता है और RH का जो कारक है ये मंकी माने बंदर से संबंधित रखता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? राइट आंसर हो जाएगा आंत से। किस अंग में? तो आपको याद रखना है आंत अंग से जो है प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण रूप से जो है पाचन यहाँ पे समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी। 31 जोड़ी जो है मानव में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने वाला मनुष्य जो है उसके शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। जो भी कोई मनुष्य जो होता है वो अगर अत्यधिक ऊंचाई पर जाएगा तो उसकी जो लाल रक्त कणिकाएं होंगी उनकी संख्या में जो है बढ़ोतरी होगी, यानी कि वो वृद्धि करेंगी, बढ़ेंगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम तत्व जो है हृदय की धड़कन इस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन में बाहर निकली वायु जिसे CO2 बोलते हैं की लगभग कितनी मात्रा होती है? राइट आंसर हो जाएगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़ी। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? 12 जोड़ी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता है। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, अगर यह बीमारी आपके अंदर है तो अगर आपके कहीं भी हाथ या पैर में कट जाते हैं तो खून का जो थक्का होता है वो नहीं बनेगा, आपको याद रखना है। रक्त का स्कंदन जो है यहाँ पे नहीं होता है, यानी कि आपका जो खून है वो बंद नहीं होगा, बहता ही रहेगा अगर यह यानी हीमोफीलिया का रोग होगा। ये एक आनुवांशिक विकार है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा वक्र किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? राइट आंसर हो जाएगा यकृत। मानव शरीर का वह कौन सा अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? आपको याद रखना है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में मधुमेह रोग जो है किस हार्मोन्स की कमी से होता है? राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। मनुष्य में मधुमेह रोग जो है इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पित्त में। पाचन तंत्र के जो है किस रस में? तो आपको याद रखना है पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? आपको याद रखना है कॉलम या स्पेलेटिकन गुहा। कॉलम या स्पेलिकन गुहा जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा होती है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख से अधिक। 2 लाख से अधिक जो है मानव स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो है प्लेटलेट्स की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? आपको याद रखना है पीयूष ग्रंथि। प्यूट्रेटी ग्लैंड जो होती है ये मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्तचाप दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमीनोमीटर जो है ये रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का सबसे जो सामान्य तापमान कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 98.6 या 37
डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है इंसुलिन हार्मोन्स किस अंग से स्रावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय से। अग्न्याशय से जो है इंसुलिन हार्मोन्स जो है स्रावित होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स की। प्लेटों की जो है संख्या कम हो जाती है डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वक्रों यानी किडनी के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं क्या? यूरीमिया। यूरीमिया जो है इसे कहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एड्स के लिए। जिस भी मनुष्य यानी ह्यूमन बॉडी में एड्स रोग हो जाएगा उसमें जो है एलिसा परीक्षण किया जाता है, और इसकी पहचान जो है एलिसा परीक्षण से ही हो पाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपको याद रखना है कीरेटिन। कीरेटिन जो है नाखूनों में प्रोटीन यह पाया जाता है, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक पिता का वर्ग ए है और माता का रक्त ओ है तो उसकी संतान का जो रक्त वर्ग होगा वो कौन सा होगा? तो आपको याद रखना है ए होगा या ओ होगा, ए अथवा ओ होगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट के कारण। लिम्फोसाइट के कारण रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन जो होते हैं वो निर्मित होते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन से रोग होने की संभावना होती है? राइट आंसर हो जाएगा वेरी वेरी रोग। जो पॉलिश किया हुआ चावल होता है, राइस होता है, उससे वेरी वेरी रोग होने की संभावना रहती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन होता है? आपको याद रखना है कौन सा जीव? मच्छर। जो मच्छर होता है ये प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, MRI का पूर्ण रूप क्या है? आपको याद रखना है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है ये MRI का पूर्ण रूप है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन जो रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके कॉम्पिटेटिव या गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप इसे जरूर से कंप्लीट करिएगा। आपको याद रखना है अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। अनुकंपी तंत्रिका द्वारा जो है हृदय की धड़कन की गति जो है इसके द्वारा बढ़ती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ जो है उत्तरदायी होता है? राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन विस्कारता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा सैल्मोनेला वेसिलाई। सैल्मोनेला वेसिलाई इस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल के निराविषण के कारण जो है कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाएगा यकृत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैनिलिक कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा मानसिक जड़ता से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा श्वसनाली प्रकार प्रणाली के द्वारा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा जीव जो है यहाँ पे तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम जीव माना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृद्ध व्यक्ति का रक्त दाब सामान्यता जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्न्याशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? आपको याद रखना है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है ये अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा अधिवक्र ग्रंथि के द्वारा। अधिवक्र
ग्रंथि के द्वारा जो है रक्त दाब का नियंत्रण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा बनता है प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ललाट भाग। ललाट भाग जो है ये प्रेरक कौशल मस्तिष्क के जो है इस भाग से संबंधित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि से मिलता है? आपको याद रखना है अल्ना एवं ह्यूमोस। अल्ना एवं ह्यूमोरस जो है ये संधि हैं अस्थियों की संधि से जो है मिलता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? आपको याद रखना है प्लेग। संक्रमित चूहे के काटने से प्लेग रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सल्फा दवाई किस बीमारियों के उपचार के लिए उपयोगी है? राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। सल्फा दवाइयाँ जो हैं ये बीमार उपचार के लिए जो है उपयोगी रहते हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्किटोसिन हार्मोन्स। ऑस्किटोसिन हार्मोन्स को जो है लगाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्वास में बाहर निकली वायु ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? राइट आंसर हो जाएगा लगभग 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन्स स्रावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन्स जो है निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया भाग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अस्थिरंधता के लिए। अस्थिरंधता के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा निम्न रक्तचाप से। नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन्स इंसुलिन का अविकास किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा FG वेंटिंग ने। FG वेंटिंग ने जो है इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य जुखाम किस वायरस के द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा रीनो विषाणु के कारण। रीनो विषाणु के कारण जो है सामान्य जुखाम होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा पाचक हार्मोन्स छोटी आंत से स्रावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है ये निकलता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट सेफिनस सिरा, जो कि पैर में उपस्थित होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी व टेटनस, इन बीमारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा हृदय धमनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनोसिमिया नामक रोग किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा सूंघने की शक्ति ग्रहण संवेदना की कमी से, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। धड़कन जो है नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए सोडियम आवश्यक होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अनिद्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? राइट आंसर हो जाएगा अंतराली केंद्र। अंतराली केंद्र जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से। हमारा बनता है मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? राइट आंसर हो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस ने। सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया प्लाज्मोडियम
नामक परजीवी की खोज की थी? आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 का जो है रेडियोधर्मी यानी ट्यूमर की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया गया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। साल्क टीका जो है ये पोलियो से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? तो आपको याद रखना है TSH। अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म हो जाएगा इसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है, तो आपको याद रखना है ADH। ADH जो है ये मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अविंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा आँख को। अविंदुकता नामक रोग जो है ये आँख को प्रभावित करता है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो आपको याद रखना है केवल त्वचा से। अगला क्वेश्चन, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में जो है किस गैस का मिश्रण प्रयोग करती है? तो आपको याद रखना है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की सांस चेक करने के लिए जो है इस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? राइट आंसर हो जाएगा डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक जो है ये एक औषधि मूत्र के स्राव को जो है प्रोत्साहित करती है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मानव शरीर में भूख एवं तृप्ति मस्तिष्क के भाग द्वारा नियंत्रित होती था, आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग द्वारा नियंत्रित होती है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? राइट आंसर हो जाएगा ATP के रूप में। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय जो है ATP के अणु में होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कार्बोहाइड्रेट तथा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या हैं? तो आपको याद रखना है CO2 एवं पायरुविक अम्ल। CO2 एवं पायरुविक अम्ल ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस अवायवीय श्वसन की जो है प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 12 से 15 बार। अगला क्वेश्चन, फाइलेरिया किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा गोल कृमि के कारण। गोल कृमि के कारण फाइलेरिया होता है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या में डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कण की संख्या जो है हो जाती है, आपको याद रखना है 12,000 सीसी। रक्त कैंसर जब होता है जब श्वेत रक्तों कणों की जो संख्या है वो 12,000 सीसी हो जाती है, तब रक्त कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर में किस अंग को जो है प्रभावित करती है? तो आपको याद रखना है मस्तिष्क से संबंधित डिस्लेक्सिया बीमारी है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पैरोथिट ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा कान के नीचे पैरोटिट ग्रंथि पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है, तो आपको याद रखना है रॉयल हीमोफीलिया। आनुवांशिक रोग जो है लिंग संलग्न रॉयल हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा रेडियो सोडियम का। मानव के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है
रेडियो सोडियम का। अगला क्वेश्चन, वैसोप्रोसिन हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा डायरेसिस। डायरेसिस जो है ये वैसोप्रोसिस प्रोटीन्स की कमी से जो है होता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 1.36 किलोग्राम। 1.36 किलोग्राम एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार होता है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन्स उत्तेजित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलेक्टिन। ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलेक्टिन जो है ये हार्मोन्स जो हैं दुग्ध स्राव को उत्तेजित करते हैं, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रावण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा परानुकंबी तंत्र के द्वारा। परानुकंबी तंत्र के द्वारा भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रावण का जो है उत्तेजन होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सिलिकोसिस क्या है? तो आपको याद रखना है फेफड़ों से संबंधित रोग। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। थायराइड जो है ये मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? राइट आंसर हो जाएगा विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में। यानी कि जो आपका मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन होता है, क्या होता है, मनुष्य में सबसे पहले हृदय ही बनता है और उसका विकास जो है विकास के समय जो है वो चौथे पाँचवें सप्ताह में बन जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्नायु एंड कड़रिया ऐसे ऊतक हैं, तो आपको याद रखना है संयोजी ऊतक हैं। अगला क्वेश्चन, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। लाइपेज द्वारा जो है वसा के जलीय अपघटन के पश्चात वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो है प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, हेमिकार्डेड संघ के जीवों में किस द्वारा उत्सर्जन होता है? राइट आंसर हो जाए कोशिका गुच्छ द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, AIDS किसका संक्षिप्त रूप है? राइट आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है AIDS का संक्षिप्त रूप है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कार्यात्मक रोग। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को कार्यात्मक रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? राइट आंसर हो जाएगा फफूंद से। अगला क्वेश्चन, AIDS एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा जीडोवुडिन। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, रक्तदाब के उपचार में किस कणिकाओं पौधे का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सर्पगंधा। सर्पगंधा जो है रक्तचाप के उपचार में इस पौधे का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस हार्मोन्स में आयोडीन उपस्थित होता है? राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, मानव में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय होता है? राइट आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु में। स्पिनल कॉर्ड बोलते हैं मेरुरज्जु को इंग्लिश में, और शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। अगला क्वेश्चन, दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन का स्राव जो है कौन सी ग्रंथि करती है? राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, जिसे कि प्यूट्रेट ग्लैंड भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग जो है ये प्रोटोजोआ जीव के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन हमारा बनता है एफ्लॉटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा यकृत। एफ्लॉटॉक्सिन खाद्य द्वारा जो है यकृत अंग प्रभावित होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की? राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट गैलो ने। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत में। अगला क्वेश्चन, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की अवस्था सर्वाधिक होती है? राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क को। अगला क्वेश्चन, ब्राइटस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो आपको याद रखना है O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। मतलब कि O2 मतलब ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ये जो है ऊतक द्रव्य में जाती है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में जो है थैलेसीमिया के रोगी में जो है शरीर इसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, हीमोफीलिया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? राइट आंसर हो जाएगा HCl। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि AB रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? राइट आंसर हो जाएगा जिंक, जेडन। जेडन की कमी से जो है मक्के में सफ़ेद कली जो है होती है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन्स की गोलियां जाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। अगला क्वेश्चन, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? राइट आंसर हो जाएगा यकृत ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कैंसर के नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय ट्रांसपोर्ट। फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय जो है सक्रिय ट्रांसपोर्ट होता है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है ये गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजनाओं को प्राप्त करना और मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग को भेजना। अगला क्वेश्चन, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा जो है इस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनमें जो है केवल एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह किस रोग से पीड़ित है? तो आपको याद रखना है वोलीमिया। वोलीमिया एक ऐसा रोग है, इस रोग में जो है उस मनुष्य को यह समझ नहीं पाएगा कि उसे भोजन करना रोक देना जो है, यह रोग से जो पीड़ित मनुष्य होगा उसे वोलीमिया नामक बीमारी से जो है ग्रसित होगा। अगला क्वेश्चन, थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स आपको याद रखना है थाइमोसिन। थाइमोसिन जो हार्मोन्स है ये थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? तो आपको याद रखना है 150 से 260 mg, आपको याद रखना है, या 100 ml। अगला क्वेश्चन,
कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका एवं अंतरास्रावी तंत्र। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी की विकृति से। सिकल सेल एनीमिया का रोग जो है आरबीसी की विकृति से होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है ग्लाइकोसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं को शुद्ध लाभ होता है? राइट आंसर हो जाएगा 2 एटीपी अणुओं को। अगला क्वेश्चन लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा वक्र यानी किडनी पर। अगला क्वेश्चन लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस अंग में जो है उपस्थित होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा आग्नेयाशय में। अगला क्वेश्चन किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? राइट आंसर हो जाएगा ओ रक्त समूह। अगला क्वेश्चन रानीखेत रोग किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा मुर्गियों के किट से, आपको याद रखना है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? राइट आंसर हो जाएगा हिपैरिन। हिपैरिन जो है ये यकृत में उपस्थित पदार्थ है जो कि मानव शरीर में रक्त को जमने से स्थिर होने से रोकता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा यूरियोटैलिक उत्सर्जन। यूरियोटैलिक उत्सर्जन इस प्रकार का मनुष्यों में जो है उत्सर्जन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस में। जैविक घड़ी जो है ये हाइपोथैलेमस में जो है स्थित होती है। अगला क्वेश्चन गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस के लिए। हेपेटाइटिस के लिए गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग किस कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद के कारण। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा उच्च रक्त दाब को कम करने के लिए। रिसर्पिन नामक औषधि का प्रयोग जो है उच्च रक्त दाब को कम करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन कणिका विहीन रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन कौन सी ग्रंथि अंता एवं ब्रायस्रावी दोनों प्रकार की हैं? राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। अगला क्वेश्चन पायरिलिया किस फसल में लगने वाला कीड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा गन्ना में। पायरिला जो है ये गन्ना फसल में लगने वाला कीड़ा है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कार्ड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन एपिथेलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? राइट आंसर हो जाएगा पीनियल ग्रंथि हैब्लिया ग्रंथि, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन। मेलानिन जो है ये वर्णक मानव की त्वचा को जो है रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्यूरल कला का। फ्यूरल कला का जो है आवरण बना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन्सों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है? राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। मानव शरीर में जो अग्न्याशय अंग है यहाँ हार्मोन्स के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रावण होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजन एवं प्रोथामिन। फाइब्रोजिन एवं प्रोथामिन
प्रोटीन्स का जो है संश्लेषण एवं संग्रह होता है। अगला क्वेश्चन, वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है। राइट आंसर हो जाएगा हीमोटूरिया। हीमोटूरिया जो है यह बीमारी है जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का वह कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन, वक्र नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग में मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है। राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा सोडियम की जो है आवश्यकता होती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। राइट आंसर हो जाएगा मेंडुला ऑब्लांगेटा तथा फॉन्स में। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरियोटेलिक उत्सर्जन जो है ये मनुष्यों में पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग से जो है प्रभावित होती है, तो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस उपचार के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा आमाशय में। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करती है। राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। थायराइड ग्रंथि जो है ये मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है। राइट आंसर हो जाएगा सरसों का। अगला क्वेश्चन, सामान्य रूप में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा 100 से 120 दिन। अगला क्वेश्चन, धान का टुगरो विषाणु जिसके द्वारा प्रसारित होता है। हरी पत्तियों के खुदके द्वारा, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। राइट आंसर हो जाएगा 24 एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, न्यूरॉन का बाहर निकलना हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है। आपको याद रखना है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष जो है ये न्यूरॉन का बाहर निकलना और लंबा भाग जो है कहलाता है तंत्रिकाक्ष। अगला क्वेश्चन, गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक कौन से हैं। आपको याद रखना है काला रोग जो है, कवक जो है रोग कौन से हैं, तो आपको याद रखना है काला रोग। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉम शिशु के लिए एक प्रकार का लाभदायक है। यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, कलाई की अस्थियां क्या कहलाती हैं। राइट आंसर हो जाएगा कालपर्श। कालपर्श जो है कॉपलर्स, कलाई की अस्थियां कहलाती हैं कॉपलर्स। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन हार्मोन्स किसे कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन जो है ये आपातकालीन हार्मोन्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव किसके द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा वर्षण के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस हार्मोन्स की खोज की गई थी, तो आपको याद रखना है सिक्रेटिन हार्मोन्स की खोज की गई थी सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा में। मानव शरीर के प्लीहा में जो है लसिका कोशिकाएं बनती हैं। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा को। आरबीसी का कब्रिस्तान जो है प्लीहा को कहा जाता है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 250 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड थे। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहेगी। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछ लिए जाएंगे, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके एक फीडबैक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।